हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, देर इज अदर चैनल आई मेड वीडियोज ऑन इंग्लिश ऑन दैट चैनल। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज का हमारा इस टॉपिक है कोरिया। आज के इस वीडियो में हम कोरिया के ऊपर बात करेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि कोरिया में अगर हमको जॉब पाना है तो आप वहाँ पर कैसे पा सकते हैं। आपका वहाँ पर मतलब कम पढ़े लिखे वाले जो लोग हैं उनको कैसे जॉब वहाँ पर मिलता है, और अगर आप हाई क्वालिफाइड है, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चाहे आप IT के एक्सपर्ट हैं या आप अदर जॉब जानते हैं, तो उसमें आपको कैसे जॉब मिलेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज कोरिया के बारे में, हम साउथ कोरिया के बारे में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर क्या वर्क कल्चर है, वहाँ पर क्या स्टडी का कल्चर है, और वहाँ पर स्किल लेवल का, और अगर आपको कम एजुकेशन वाले लोग हैं उनका क्या वर्क कल्चर है, वहाँ पे क्या वहाँ पर सिनेरियो है। तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि वहाँ पर हमको जाना है तो हमको कौन से ऐसे ये स्टेप उठाने पड़ेंगे, क्या हमको फंड्स वहाँ पर लगेगा, लैंग्वेज का क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा वहाँ पर सैलरी कितनी होती है, सेविंग्स कितने मिलते हैं, मतलब कितने कर पाते हैं, ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कोरिया में रियली में जाना इंटरेस्ट रखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और बात करते हैं कि एक पाकिस्तानी ब्लॉगर है जो कि कोरिया के ऊपर हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, तो उनसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है, और वो अपने वीडियोज़ में ये कहते रहते हैं कि बांध लो अपनी बिस्तर बोरिया और चलो चलते हैं कोरिया। तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये वर्ड लगा मुझे, इसलिए मैंने इस वर्ड को भी इस वीडियो में मैंने यूज़ किया है। तो उनसे भी कुछ मैंने मतलब इन्फॉर्मेशन लिया, और मैंने अदर प्लेटफॉर्म से भी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग को अच्छा इन्फॉर्मेशन इसमें दे पाऊँगा। तो बेसिकली आज के मैं इस वीडियो में दो तरीके की बात करूँगा। एक वो करूँगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और एक वो बात करूँगा जो कि काफ़ी स्किल रखते हैं, जो IT में एक्सपर्ट है, उनके लिए क्या ऑप्शन है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा कि अगर आप स्टडी वीज़ा में वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या आपके लिए सिनेरियो बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। कम पढ़े लिखे वालों की अगर बात करें तो अगर आप इंडिया से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, तो हर कंट्री का वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पर उन लोगों के हिसाब से वहाँ के हिसाब से वहाँ पे जॉब मिलती है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का और कोरिया गवर्नमेंट के, साउथ कोरिया गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के तहत हर साल वहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट है पाकिस्तानी के लिए। तो इसके तहत आपको हर साल करीब 1000 लोग वहाँ पर कोरिया में जाते हैं जॉब के लिए, जो कि मतलब कम पढ़े लिखे वालों के लिए जॉब के लिए होता है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये कम पढ़े वाले लोगों के ज़रिए से ही इस ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं वहाँ पे। इसमें होता क्या है कि आपको जो आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपका कोरियन टेस्ट लिया जाता है। कोरियन टेस्ट इन द सेंस कि आप वहाँ पर नॉर्मल जो आप हल्का बोल चाल जो कर लेते हैं, लिखना पढ़ना आपको आता है, इसका आपको टेस्ट लिया जाता है। तो इससे पहले अगर आप अपना टेस्ट में उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर उसमें आपको एलिजिबल हो जाते हैं वहाँ पर कोरिया में जाने के लिए। पहले क्या होता था कि नॉर्मली वहाँ पर ये निकलती थी और वहाँ पर हज़ार लोग वहाँ पर ईजिली जा सकते थे। लेकिन अब क्या है कि अब क्या है पाकिस्तान में कि वो चीज़ें मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन वहाँ पर हो गए हैं, और करीब वहाँ पर 1000 का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन लोग लाख 2 लाख वहाँ पर वैकेंसी मतलब लोग अप्लाई करते हैं। तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कोरियन लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस जो आपका ये है इस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत ये काम होता है, इसके अगर अंदर आप काम करते हैं तो आपको कोरियन का टेस्ट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ का प्रोसेस अप्लाई होगा। इसको कहते हैं OEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट चलाता है। ये तो हो गया आपका बात पाकिस्तान का। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया से, अगर आप है नेपाल से या बांग्लादेश से हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली ये होता है कि अगर कोई कोरियन वहाँ पर है आपका, वहाँ पर मतलब कोई कोरियन ऐसा एम्प्लॉय है जो आपको हायर कर दे, आपका कम एजुकेशन है, तो फिर आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई इंडियन हो, चाहे कोई पाकिस्तानी हो, चाहे कोई बांग्लादेशी हो, जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है, चाहे बिजनेस कुछ कर रहा है, तो वो अगर आपको हायर करवाता है, चाहे हायर करता है अपने बेसिस में, तो फिर आप जा सकते हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये है कि आप विजिट वीज़ा में किसी दूसरे कंट्री में जाए, फिर वहाँ से आप कोरिया जाएं, फिर जॉब जाने के बाद फिर वहाँ पर आप अपने जॉब के लिए देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, मैं और ये जो लास्ट का प्रोसेस है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैंने ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के प्रोवाइड कर दिया। ये मैं नहीं कहता कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। आप लोग जेन्युइन और सही तरीके से वहाँ पर जाएँ, बिकॉज आप वहाँ पर जाते हैं, आप खर्चे करके, उसके बाद फिर आपको जॉब नहीं मिल पाता है, तो ये आपके लिए थोड़ा एक परेशानी का सबब बन जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और जहाँ तक रहा सवाल सैलरी का, अगर आप कम पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ पर जाते हैं
तो आपका सैलरी कितना होना चाहिए। तो बेसिकली एक रफली मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ कि आप अगर किसी फैक्ट्री में चाहे किसी आप प्लांट में काम करते हैं तो मंथली आपका सैलरी कम से कम 2 लाख रुपये होंगी, जिसमें से आप 1.5 लाख रुपये ईजिली सेव कर पाइएगा। ये मैं कंट्रीज़ लाइक इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बता रहा हूँ कि मतलब इसके जो एक्सचेंज रेट होते हैं, मतलब पैसे के जो एक्सचेंज रेट होते हैं, इसके हिसाब से ये थोड़ा कम 20 हो सकता है। मतलब इंडिया के लिए थोड़ा कम हो सकता है, पाकिस्तान के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, चाहे इंडिया के लिए कम 19-20 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर कितना प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ये मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, मोटा मोटी अंदाज में बता रहा हूँ। और जहाँ तक सेविंग का रहा तो आप उसमें 50,000 आपका खर्चा हो सकता है और आप 1.5 लाख तक ईजिली मंथली सेव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोगों के लिए मतलब अप्लाई करते हैं तो कोरिया में जॉब के लिए। और वही मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको कोई एजेंट्स लगेगा, चाहे आपको कोई ज़्यादा वहाँ पर फंड दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप यूएस कनाडा में अप्लाई करते हैं, चाहे आप कहीं और जगह अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा फंड दिखाना पड़ता है आपके अकाउंट में। जर्मनी में आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ंड दिखाना पड़ता है, चाहे ये करना पड़ता है। लेकिन कोरिया में ऐसा चीज़ नहीं है, आपको कोई फ़ंड दिखाना नहीं पड़ेगा, बस आपको कुछ सर्टिफिकेट शो करने पड़ेंगे, जैसे आपका अपना एजुकेशन का, क्वालिफिकेशन का, इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पुलिस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि आप इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपने कोई लफड़ा या केस आपके ऊपर नहीं है, चाहे आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है। इसके साथ आपको हेल्थ सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा ताकि आप ये बताएं कि आपका जो मतलब हेल्थ है वो सही है, मतलब किसी तरीके का आपको मेजर डिजीज़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनके पास स्किल है और वो कम पढ़े लिखे हैं, तो इस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो लोग अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारे ऐसे जॉब वेबसाइट हैं जहां पर आप जा सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं 2 जॉब वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें एक कम पढ़े लिखे वाले लोग भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जो हायर एजुकेशन रखते हैं, जो स्किल्ड लेबर हैं, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे जो कुछ भी आईटी से रिलेटेड है, वो लोग भी इसमें जाकर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कोरिया के लिए बेस्ट वेबसाइट है। पहला जो जॉब वेबसाइट है वो है क्रैगलिस्ट, ठीक है। और ये कोरिया के लिए अगर आप क्रैगलिस्ट कोरिया लिखिएगा तो गूगल पे तो आपके सामने वो वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ से आप जाकर आप इजीली जॉब देख सकते हैं। बेसिकली वो कोरियन लैंग्वेज में होगा, आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश में गूगल की मदद से, और उसके बाद आप वहाँ पर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। वहीं हम हमारा बात करें दूसरा जॉब वेबसाइट, तो दूसरा हमारा जॉब वेबसाइट है जॉब्स कोरिया। ये भी आपका अच्छा खासा वेबसाइट है जिसमें आपको जॉब वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इसको आप खोल कर देख सकते हैं और आप अपने कैटेगरी के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं जॉब की आपको वहाँ पर जॉब कौन कौन से मिलते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया ये उन लोगों के लिए है जो आपका कम क्वालिफिकेशन रखते हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं है और जो कोरिया में, साउथ कोरिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह है। अब मैं बात करूंगा कि वो लोग जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और उनका स्किल भी अच्छा है, जैसे वो आईटी में एक्सपर्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर है, चाहे ये सब चीज़ें, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो पोस्ट होती है, चाहे ये जो जॉब होती है कोरियन, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि आईटी में काफ़ी एक्सपर्ट है, तो उन लोगों के पास ये जो जॉब्स के होते हैं, ये जॉब्स के लोग वहाँ पे ऑलरेडी उनको मिल जाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली वो बाहर से हायर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे कोई जॉब निकलता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन वेबसाइट पे जाएं और ऐसे जॉब फाइंड आउट करें। इसके अलावा अगर आप बात करें हम, तो वहाँ पर जॉब ये भी इंग्लिश टीचिंग का भी चलता है, लेकिन इंग्लिश टीचिंग में भी वही हाल है कि अगर आप वो लोग जो खोजते हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर खोजते हैं, जैसे यूएस कनाडा के लोग को खोजते हैं। हम लोग जैसे इंडियन जैसे होते हैं, चाहे पाकिस्तान नेपाल के, इंग्लिश अच्छी होने के बावजूद भी वो लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस कैटेगरी से, इस प्रोफेशन से है, तो आपके साथ थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है कि आपको रिस्पांस उस तरीके से ना मिले, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई कीजिए। मे बी आपका लक साथ दे और आपको वहाँ पर ऐसा जॉब मिल जाए। तो ये हो गया आपका कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इसके बारे में। बेसिकली ये सब जॉब्स जो होती हैं ये थोड़ा फाइंड आउट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है और इसी वजह से इसके बारे में फर्दर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपको ये जॉब फाइंड आउट करना है तो आप वही मैंने जो अभी वेबसाइट बताया है, 2 वेबसाइट, उस वेबसाइट पर आप जाकर इस तरीके से आप अपना जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो डिस्कस किया वो हो गया हमारा कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए बेसिकली मैंने जो ऊपर रिक्वायरमेंट मेंशन किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको फंड शो नहीं करना, ये सब चीज़ आप मतलब स्किल लेवल जो होते हैं उनके लिए भी लगता है। मतलब अगर आप लोग आईटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को भी लगता है, तो ये भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोरिया में जाते हैं और आपको कोई फुल टाइम जॉब नहीं मिलता है तो क्या आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं? डेफिनेटली आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और 2 और 3 पार्ट टाइम जॉब करके आप ईजिली वहाँ पर अच्छा सैलरी कमा सकते हैं और आप अपना मतलब ये कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब जो होगा वो काफ़ी अच्छा नहीं होगा और उस तरीके से नहीं होगा, वो काफ़ी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाते हैं।
आपको पार्ट टाइम जॉब भी इन्हीं वेबसाइट से भी मिलेंगे, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें से देख सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब की जहाँ तक बात करूँ मैं, तो आपको वहाँ पे बहुत तरीके से पार्ट टाइम जॉब मिल सकती है। जैसे आपको होटल में, रेस्टोरेंट में हो मिल सकती है। अब आपको आईटी के कुछ छोटे मोटे काम मिल सकते हैं। आप वहाँ पर टीचिंग के लिए काम भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सब काम वहाँ पर काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, मतलब उसमें कोई ज़्यादा झमेला नहीं होता है और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो बेसिकली मैंने अभी ये जो डिस्कस कर दिया, ये आपको बताया कि वहाँ पर जॉब के बारे में और आपका अगर आपके पास स्किल है तो क्या है। अब मैं लास्ट में ये बात करता हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा में वहाँ पे जाते हैं तो क्या वहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पर कैसे आप अपना फ्यूचर सेट कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी करने जाते हैं वहाँ पर, अगर आप वहाँ पर मास्टर्स अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपका जब वहाँ पर पहुँचिएगा और अपना मास्टर क्लियर कर दीजिएगा तो आपको जॉब फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आपका एजुकेशन जब खत्म होगा आप वहाँ पर इजीली जॉब पा सकते हैं और आप वहाँ पर अपना अच्छा एक कैरियर सेट कर सकते हैं। बेसिकली कोरिया जो होता है इसके ऊपर बहुत कम इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है, बिकॉज ये लोग बहुत से लोग हैं मतलब कोरियन लैंग्वेज की वजह से इसके वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा नहीं है आपको कि मतलब कोरियन लैंग्वेज काफ़ी टफ है और इसको आप सीख नहीं सकते हैं। नॉर्मली आप हमारे जो इंडिया में चाहे कहीं और कंट्रीज़ में जो रहते हैं तो एक आदमी दूसरा भाषा ज़रूर जानता है, तो इसी बेसिस में आप एक नहीं दो और भाषा सीख लेता है। तो इसी बेसिस में आप अगर कोरियन भाषा सीख लेते हैं, आपको हाई लेवल कोरियन भाषा नहीं चाहिए, सिर्फ बोलचाल के लिए, मतलब आपको लिखना पढ़ना और बोलचाल होना चाहिए, इतना आपके पास होता है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं वहाँ पर जाने के लिए। एक नील होना आप मतलब अगर आपको कोई भाषा में कुछ नहीं आता है तो ये थोड़ा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बोलना चलना जानते हैं, ये सब करना चाहते हैं तो आप इजीली वहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। तो लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट ये हो गया। और वहीं पर रहा आपका सवाल कि अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक इन द सेंस अगर आप वहाँ पर कोरिया में जाना चाहते हैं और आप ये वहाँ पर सेटल होना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आपको वहाँ पर, ये सब जो मैंने बताया है। और आपको इस जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया इसमें आपको कोई एजेंट्स का चाहे कोई आपको फर्दर चीज़ों का दरकार नहीं पड़ेगा, या आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद से जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च कर लें गूगल पे, आप थोड़ा सा यूट्यूब से और वीडियो देख लें, जो ब्लॉगर है चाहे सब जो लोग हैं उस पर वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपको इस पर खूब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं और इसी के ऊपर मैंने आज जो डिटेल दिया है मतलब एक हल्का सा ओवरव्यू बताया कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि कैसे जॉब फाइंड आउट करना है, कौन से ऐसे जॉब्स है वहाँ पर जो ज़्यादा डिमांड में है, क्या ऐसे क्राइटेरिया अगर कम पढ़े लिखे वालों के लिए, और क्या ऐसे क्राइटेरिया जो स्किल्ड वाले हैं, कैसे उसमें अप्लाई किया जाता है, कैसे उसका वीज़ा प्रोसेस होता है और उसमें मतलब वर्क परमिट कैसे इशू होता है, अगर ये सब आपका तमाम सवाल है, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होता है। कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।